Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 18 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, हमारे आज का लेक्चर है अबाउट अलजबरा ऑफ सेट्स पे। लास्ट लेक्चर में हमने अलजबरा ऑफ सेट को डिफाइन किया था और अलजबरा ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। मेनली हमने उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी और उसकी इक्विवेलेंट जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस की थी। देन रिंग ऑफ सेट्स और अलजबरा ऑफ सेट्स में क्या डिफरेंस है इसको हमने स्टडी किया था और सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स और सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स को डिफाइन किया था और उनकी एग्जांपल्स देखी थी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अबाउट अलजबरा ऑफ सेट्स को। रिकॉल दैट रिंग ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या थी। हमने कहा था कि X एक नॉन एम्प्टी सेट लें और R एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X लें। Then R is called ring of sets if इसमें टू कंडीशंस होल्ड करें, ए बी बिलोंगिंग टू आर लें तो ए यूनियन बी भी आर में होना चाहिए, यानी आर इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। सेकंड, AB belonging to R implies A difference B belonging to R। अब यहाँ पे मैंने एक रिमार्क आपको बताया था कि A डिफरेंस B इक्वल होता है इनफैक्ट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो A डिफरेंस B बिलोंग टू R का मतलब यही है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू R हो। सिमिलरली क्योंकि B और A भी तो R के एलिमेंट हैं, सो B डिफरेंस A दैट इज B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो इन R। अब A डिफरेंस B और B डिफरेंस A की यूनियन लें तो ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। नोट दैट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये होता है कि ए और बी सेट्स हैं, तो ये पोर्शन वेन डायग्राम का ए डिफरेंस बी है और ये वाला पोर्शन बी डिफरेंस ए है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों की यूनियन होता है, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। या इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। सो A डिफरेंस B और B डिफरेंस A दोनों अलजबराज में है, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B भी इस रिंग में होगा। R अगर हम एक रिंग ऑफ सेट्स लें तो ना सिर्फ AB से A यूनियन B में क्लोज्ड होगा, यानी ये अंडर फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड होगा, बल्कि ये डिफरेंस ऑपरेशन के अंडर भी क्लोज्ड होगा। और इन दोनों प्रॉपर्टीज से हमने एक नई प्रॉपर्टी जनरेट की सिमेट्रिक डिफरेंस, तो दैट इज रिंग ऑफ सेट्स जो होता है ये अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्लोज्ड होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। मेनली मैंने टोपोलॉजिकल स्पेसिस से इसका डिफरेंस बताया था कि टोपोलॉजी में फाई और एक्स मस्ट बिलोंग करने चाहिए, बट इसमें एम्प्टी सेट तो होता है लेकिन यूनिवर्सल सेट का रिंग ऑफ सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। फिर हमने देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ रिंग ऑफ सेट्स इज अगेन ए रिंग ऑफ सेट्स, और इसी रिंग ऑफ सेट्स में अगर हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दें कि ये इनफाइनाइट यूनियन के अंडर भी क्लोज्ड हो जाए, दैट इज इफ इन रिंग ऑफ सेट्स AI एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लें
एंड दिस इम्प्लाइज यूनियन ए आई बिलोंग कर जाए आर से, तो आर इज कॉल्ड सिग्मा रिंग। देन हमने एक रिमार्क देखा था कि एवरी सिग्मा रिंग इज ए रिंग ऑफ सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। रिंग ऑफ सेट्स के बाद हमने डिफाइन किया था अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कंडीशन वैसी थी कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट एंड ए हम कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ले लेते थे। अब अगर ये फाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज्ड होता है, पहली प्रॉपर्टी थी इसकी कि इसे फाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ए इस कलेक्शन में से लें तो उसका कंप्लीमेंट भी इस कलेक्शन में होना चाहिए। यानी डिफरेंस की कंडीशन को हमने एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन कंप्लीमेंट से रिप्लेस किया था। अब इन दोनों कंडीशंस के साथ हमने रिमार्क देखा था कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो इन दिस कलेक्शन। दैट इज, ये फर्स्ट डेफिनेशन इक्विवेलेंट है सेकंड डेफिनेशन के, यानी यूनियन के ऑपरेशन के अंडर क्लोज की बजाय हम कह सकते हैं कि अगर कलेक्शन इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है और हर सेट का कंप्लीमेंट भी इस कलेक्शन में है, तो ये भी अलजेब्रा ऑफ सेट्स की एक अल्टरनेट डेफिनेशन है। देन हमने देखा था कि एक्स अगर एक नॉन एम्प्टी सेट लें और उस पे अलजेब्रा डिफाइन कर लें पावर सेट ऑफ एक्स, तो ये कलेक्शन एक अलजेब्रा बनाती है। और सेम केस में अगर हम ये अंडर इनफाइनाइट यूनियन भी क्लोज्ड हो जाए तो इस कलेक्शन को हम फिर सिग्मा अलजेब्रा कहते हैं। यहां पे भी हमने एक रिमार्क देखा था कि एवरी सिग्मा अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल मैंने दी थी कि एक्स एक इनफाइनाइट सेट लें और ए डिफाइन कर लें ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इज फाइनाइट, और ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। तो ये कलेक्शन अलजेब्रा है बट नॉट सिग्मा अलजेब्रा। फिर हमने इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई किया था कि एक्स एक अनकाउंटेबल सेट ले लेते हैं। अब सेट थ्योरी के पॉइंट्स रिकॉल करें तो एवरी फाइनाइट सेट कंटेन ए सबसेट विच इज काउंटेबल, तो इस अनकाउंटेबल सेट के काउंटेबल सबसेट्स मिलेंगे। सो इस पे जो कलेक्शन हमने डिफाइन की थी ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए और ए कंप्लीमेंट इज काउंटेबल, तो हमने देखा था दिस कलेक्शन ए इज ए सिग्मा अलजेब्रा। तो ये सिग्मा अलजेब्रा की हमने एक और एग्जांपल देखी थी। जस्ट ये काउंटर एग्जांपल पहले बनाई फाइनाइट की कंडीशन रख के, देन हमने देखा कि अगर ए और ए कंप्लीमेंट फाइनाइट की बजाय काउंटेबल रखते हैं तो ये कलेक्शन ना सिर्फ अलजेब्रा बनती है बल्कि ये एक सिग्मा अलजेब्रा भी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो ये प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आज के लेक्चर में हम कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगी अलजेब्राज और सिग्मा अलजेब्राज की। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिग्मा अलजेब्राज ऑन एक्स इज अगेन ए सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स। That is, intersection of sigma algebras is again a sigma algebra. So proof start करते हैं इसका। Let a alpha such that alpha belonging to I be a collection
of sigma algebras on X. We claim intersection A alpha, alpha belonging to I, let me call it A, is a sigma algebra on X. अब इसको सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अलजेब्रा प्रूव करेंगे. सो फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करते हैं. लेट ए बी बिलोंगिंग टू दिस अलजेब्रा. दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई, एंड दिस इंप्लाइज ए बी क्योंकि इंटरसेक्शन में, so AB belongs to A alpha for all alpha belonging to I. As A alpha is an algebra, अलजेब्रा होने की वजह से ये फाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज्ड होगा. दिस इंप्लाइज A यूनियन B belongs to A alpha for all alpha belonging to I. अब A यूनियन B क्योंकि ऑल ए अल्फा में है तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई, एंड इंटरसेक्शन को हमने ए से डिनोट किया हुआ है. सो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए. तो ये फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी कि अगर ए बी सेट्स आप इस इंटरसेक्शन से लेते हैं तो ए यूनियन बी भी इस इंटरसेक्शन में है. सेकंड कंडीशन, let A belongs to A, which is intersection A alpha, alpha belonging to I. This implies A belongs to A alpha for all alpha belonging to I, and this implies A complement belongs to A alpha for all alpha belonging to I. Again reason same है कि all A alphas are sigma algebra, and this implies A complement belongs to intersection A alpha, alpha belonging to I, which is equal to A. So this implies A is an algebra of sets. अब अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बाद हमने शो ये करना है कि ये इनफाइनाइट यूनियन के अंडर भी क्लोज्ड है. So let AI be a sequence of sets in A, which is equal to intersection A alpha, alpha belonging to I. This implies AI is a sequence in A alpha for each alpha belonging to I. As A alpha is a sigma algebra, तो सिग्मा अलजेब्रा तो क्लोज्ड होता है अंडर इनफाइनाइट यूनियन. सो दिस इंप्लाइज यूनियन ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity belongs to A alpha for each alpha belonging to I, and this implies union I varies from 1 to infinity AI belongs to A. तो यहाँ आपने देखा कि ये कलेक्शन जो है ये एक सिग्मा अलजेब्रा बन गई. जस्ट प्रूफ के मेन स्टेप्स रिविजिट करते हैं. गिवन ये था कि कोई भी एक सेट X लें और उस पे सिग्मा अलजेब्राज की एक कलेक्शन ले लें, तो उन सिग्मा अलजेब्राज की जो कलेक्शन होगी उनकी इंटरसेक्शन दोबारा एक सिग्मा अलजेब्रा बनेगी ऑन X. तो सबसे पहले हमने इसको क्लोज प्रूव किया अंडर फाइनाइट यूनियन, देन इसको क्लोज प्रूव किया अंडर कंप्लीमेंट ऑपरेशन, और एंड पे इसे सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करने के लिए हमने इनफाइनाइट यूनियन ऑफ सेट्स को भी इसी कलेक्शन में शो कर दिया. सो दिस कलेक्शन इज ए सिग्मा अलजेब्रा. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस थ्योरम में आपने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्राज
इज अगेन ए सिग्मा अलजेब्रा। तो क्या ऐसी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट यूनियन? यूनियन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा एक सिग्मा अलजेब्रा होती है या नहीं होती, इस रिमार्क को देखते हैं। इफ A1 एंड A2 आर सिग्मा अलजेब्राज ऑन X, देन A1 यूनियन A2 नीड नॉट बी ए सिग्मा अलजेब्रा ऑन X। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। लेट X इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड से A1 अलजेब्रा हम ले लेते हैं 5 x 1 एंड 2 3 4 और A2 एक कलेक्शन लेते हैं 5 x 2 एंड देन 1 3 4। तो आप नोट करें कि फर्स्ट कलेक्शन एक सिग्मा अलजेब्रा है, सेकंड कलेक्शन भी एक सिग्मा अलजेब्रा है, और सिग्मा अलजेब्राज on X, but A1 union A2 is 5 x 1 2 2 3 4 and 1 3 4 is not an algebra because 1 2 बिलोंग कर रहे हैं A1 यूनियन A2 से, बट 1 2 इनकी यूनियन डज नॉट बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2। सो यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजेब्राज नीड नॉट बी ए सिग्मा अलजेब्रा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम में हम बेसिकली इस चीज को देखना चाहते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि अगर ए की सेट एक्स पे हम सिग्मा अलजेब्राज की एक कलेक्शन ले लें तो उनकी इंटरसेक्शन अगेन एक सिग्मा अलजेब्रा बन जाती है। तो क्या इस सेंस में हम स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए देखते हैं ये थ्योरम। लेट जी बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। नोट दैट जी इज ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी जी जस्ट एक फैमिली है, ना अलजेब्रा ना सिग्मा अलजेब्रा होना जरूरी नहीं, यानी ये जस्ट सेट्स की एक फैमिली है जिसमें अलजेब्रा या सिग्मा अलजेब्रा होना जरूरी नहीं, मे और मे नॉट। देन देयर इज ए स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स कंटेनिंग जी। तो इसका रफ सा स्केच यूं है कि ये जी एक कलेक्शन दी गई है आपको और से ये एक सिग्मा अलजेब्रा है A1 जो जी को कंटेन कर रहा है, ये एक और सिग्मा अलजेब्रा है A2 देन A3। ये डिफरेंट सिग्मा अलजेब्राज हैं जो जी को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हमने इनमें इस कलेक्शन में ट्रेस करना है वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा जो इस जी को कंटेन करे। तो प्रूफ शुरू करते हैं इसका। लेट ए अल्फा सच दैट ए अल्फा इज ए सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स एंड जी is contained in A alpha। बेसिकली इस कलेक्शन में मैंने X के वो सारे सिग्मा अलजेब्राज कलेक्ट कर लिए हैं जो G को कंटेन कर रहे हैं। वी क्लेम H इज इक्वल टू इंटरसेक्शन A अल्फा से इस फैमिली को हम F कह लेते हैं। A अल्फा बिलोंग्स टू दिस फैमिली F
is a sigma algebra on X containing G। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस थ्योरम से ये क्लियर है कि इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबरा होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे सिग्मा अलजबराज थे, तो इनकी इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स एक सिग्मा अलजबरा है, तो H इज ए सिग्मा अलजबरा। फर्दर H जो है ये G को कंटेन करेगा या नहीं, इस चीज को हम देखते हैं। एज G is contained in A alpha for each A alpha belongs to this family F. This implies G is contained in intersection A alpha belongs to F, which is equal to H. This implies G is contained in H. Also, intersection of sigma algebras is again a sigma algebra on X. This implies H is a sigma algebra on X containing G। अब इनफैक्ट यहाँ पे तो हमने एक सिग्मा अलजबरा ट्रेस कर लिया है जो G को कंटेन कर रहा है, और F फैमिली में मैंने जितने सिग्मा अलजबराज लिए थे उन सब की इंटरसेक्शन से जनरेट हो रहा है। अब टारगेट तो हमारा ये था कि हम तो वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा ट्रेस कर रहे थे जो G को कंटेन करे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही H जो है ये स्मॉलेस्ट बन रहा हो, क्योंकि जब आप इंटरसेक्शंस डिफरेंट सेट्स की लेते हैं तो उन तमाम सेट से स्मॉलेस्ट सेट जनरेट होता है। सो इसको क्लेम करके देख लेते हैं। वी क्लेम H इज smallest sigma algebra containing G. Let H steric be another sigma algebra containing G, and H steric is contained in H. सपोज मैंने कर लिया कि H स्टेरिक एक और सिग्मा अलजबरा है जो G को कंटेन कर रहा है, और फर्दर H स्मॉलेस्ट नहीं है बल्कि H स्टेरिक स्मॉलेस्ट है। As H steric belongs to family F। अब नोट करें कि H steric F फैमिली से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि H steric एक सिग्मा अलजबरा भी है, G को कंटेन भी कर रहा है, तो F फैमिली में हमने वो सारे सिग्मा अलजबराज कलेक्ट किए हुए हैं जो G को कंटेन कर रहे हैं। सो H steric is a member of F. This implies intersection A alpha belonging to F is subset of H steric। अब ये स्टेप थोड़ा क्रूशियल है, इसको जरा अच्छी तरह समझना है आपने। अब अगर हम टू सेट्स लेते हैं A और B, तो A इंटरसेक्शन B का A से रिलेशन ये होता है कि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A भी होता है एंड A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B भी है। तो अब क्योंकि
इंटरसेक्शन ए अल्फा बिलोंगिंग टू एफ, एफ फैमिली से बिलोंग करने वाले तमाम अलजबराज की इंटरसेक्शन है, तो ये उनमें से हर एक सिग्मा अलजबरा का सबसेट होगा। तो इन पर्टिकुलर एच स्टेरिक भी तो एफ का एक एलिमेंट है, सो इस इंटरसेक्शन में एच स्टेरिक भी इन्वॉल्व है, लिहाजा ये इंटरसेक्शन हर एक सिग्मा अलजबरा का सबसेट है और इन पर्टिकुलर ये एच स्टेरिक का भी सबसेट है। दिस इंप्लाइज H is subset of H steric. From 1 and 2, H steric is equal to H. तो H steric हमने एक ऐसा सिग्मा अलजबरा लिया था जिसको हमने ट्रीट कर लिया था कि ये H से भी स्मॉलेस्ट है। तो हमने देखा कि अगर हम H स्टेरिक को सबसेट ऑफ H लेते हैं तो H स्टेरिक और H इक्वल आ जाते हैं, मींस H ही वो सिग्मा अलजबरा है जो स्मॉलेस्ट है और G को कंटेन भी कर रहा है। यहाँ मैं फिर रिपीट कर दूं कि इस थ्योरम के अंदर G जो है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X है, ये कलेक्शन ज़रूरी नहीं कि कोई अलजबरा हो या सिग्मा अलजबरा हो। Next definition, if G is a family of subsets of X, then the smallest sigma algebra on X containing G is called a sigma algebra on X generated by G. ये just previous theorem से ये definition built up की गई है कि G एक family of subsets of X है, तो वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा जो G को कंटेन कर रहता है हम उसको कह देते हैं कि ये सिग्मा अलजबरा ऑन X है जनरेटेड बाय G, एंड यूजली वी राइट इट एज I ऑफ G। बेसिकली ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है कंटेनिंग G। ओके डियर स्टूडेंट्स, अलजबरा ऑफ सेट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेट ए आई बी ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन अलजबरा ए, देन देयर इज ए सीक्वेंस बी आई ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इन ए सच दैट यूनियन एन ए एन इज इक्वल टू यूनियन एन बी एन। यानी जब भी हम किसी अलजबरा में एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लें जो ज़रूरी नहीं डिसजॉइंट हूं, तो हमें उसी अलजबरा में एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स भी मिल जाता है कि सच दैट उस पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स की यूनियन लें या जो ओरिजिनल सेट्स थे उनकी यूनियन लें, आंसर सेम मिलता है। यानी एक आर्बिट्ररी सीक्वेंस को आप पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की सीक्वेंस से रिप्लेस कर सकते हैं इन सेंस कि दोनों की यूनियन सेम होगी। ये थ्योरम भी हमें हेल्प करेगा सिग्मा अलजबरास पे जो हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करने में। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब ए आई एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स गिवन है, नॉट नेसेसरली डिसजॉइंट, बट मुझे जो कलेक्शन चाहिए वो एक डिसजॉइंट पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की चाहिए कि इनकी यूनियन कोइंसाइड करे। सो लेट अस डिफाइन B1 is equal to A1, B2 is equal to A2 difference A1, similarly B3 is equal to A3 difference A1 union A2, so on. Bn is equal to An difference A1 union A2 यूनियन सो ऑन यूनियन ए एन माइनस वन। यानी ए एन nth सेट्स में से इससे प्रीवियस जितने भी सेट हमने कंसीडर किए थे उन सब की यूनियन को माइनस कर दिया। अब प्रॉपर्टी ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट,
ये यूज करें। सो दिस इज इक्वल टू ए एन इंटरसेक्शन विद A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन यूनियन AN-1 complement. This is equal to AN इंटरसेक्शन, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ यूज करें, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN-1 कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा कि BN को हमने AN और इससे जो प्रीवियस सेट से सारे उनके कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन में लिख लिया। अब यहाँ पे मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि आया BN जो सेट है ये भी क्या इस अलजबरा से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। नोट दैट ऑल AIs आर इन A अलजबरा A। सो हर सेट अगर अलजबरा में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी अलजबरा में है। तो इन पर्टिकुलर A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन AN-1 कॉम्प्लीमेंट ये सारे सेट्स अलजबरा में है। और अलजबरा जो है ये अगर यूनियन के ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड हो तो ये इंटरसेक्शन के अंदर भी क्लोज्ड होता है। सो ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है। सो ये सारे सेट्स की इंटरसेक्शन भी अलजबरा में है, AN भी अलजबरा में भी। तो इट मींस BN बिलोंग कर गया अलजबरा A से। We claim BN is a disjoint sequence। ये इनफैक्ट पेयर वाइज हम इसको डिसजॉइंट शो करेंगे। सो इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए हमें इनफैक्ट ये प्रूव करना होगा कि BN इंटरसेक्शन BM इज इक्वल टू फाई फॉर N is not equal to M. So let N is less than M. Now BN intersection BM, यहां हमने N लेस देन M लिया है। इसकी रीजन नेचुरल सी, क्योंकि N और M हम एज ए लेबल ऑफ सेट्स यूज कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। सो इनमें ऑर्डर मस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये इक्वल नहीं है तो N लेस देन M है। अब BN की डेफिनेशन AN इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN-1 कॉम्प्लीमेंट। ये BN सेट की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इंटरसेक्शन विद AN सेट की वैल्यू, BM सेट की वैल्यू, तो BM की वैल्यू होगी AM इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN-1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AN+1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन BM-1 कॉम्प्लीमेंट। डी स्टूडेंट यहाँ पे भी ये पॉइंट समझने वाला है कि BM को मैंने AM माइनस इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन AM-1 कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिखा। ये जो सेट्स हैं दरमियान में क्यों मैंने लिखे, तो क्योंकि N लेस है M से। सो जब आप BM सेट लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में N वाला सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। सो उस कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए मैंने उससे प्रीवियस जो सेट सबस्क्रिप्ट के साथ जो सेट था वो भी लिखा है और उसके नेक्स्ट जो आ रहा है वो भी लिख दिया है। अब क्योंकि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, सो इन सेट्स को पे आप कम्यूटेटिव लॉ यूज करें तो ये AN दिस सेट एंड दिस सेट इनको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं। इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ऑल दीज रिमेनिंग सेट्स, जो भी आ रहे हैं वो सारे लिख लेने आपने यहां पे।
this is equal to an intersection an complement is phi intersection this, so this is equal to phi. So bn intersection bm is equal to phi. This implies bn is a disjoint sequence of sets. तो ये एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स हमें मिल गया. अभी तक रिकॉल करें तो ए आई एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स गिवन था जो जरूरी नहीं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट्स हों. तो हमने इससे एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट दोनों की यूनियन इक्वल हो जाए. तो मैंने ए आई सीक्वेंस से एक सीक्वेंस जनरेट की बी आई और ये सीक्वेंस इस तरह से कंस्ट्रक्ट की कि ये डिसजॉइंट सेट्स की सीक्वेंस बने. सो B1 A1 के इक्वल, B2 A2 माइनस A1 एंड सो ऑन, BN AN माइनस इससे प्रीवियस लेवल्स के साथ जितने सेट्स आ रहे हैं उनको माइनस किया. तो BN हमने देखा कि ये अलजबरा A से बिलोंग कर रहा है. अब नेक्स्ट हमने क्लेम कर लिया कि यही सीक्वेंस जो है ये एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस बन रही है. तो नेचुरल से वे में इसकी कंस्ट्रक्शन ही हमें बता रही थी कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट बन रही है, बट स्टिल इसको हमने मैथमेटिकली चेक किया, दैट इज क्रिटिकली चेक किया कि ये एक डिसजॉइंट सीक्वेंस है. अब इसको डिसजॉइंट प्रूव करने के लिए हमने इनकी इंटरसेक्शन को फाई शो करना था क्योंकि इन सेट्स की डेफिनेशन मौजूद है. सो बी एन इंटरसेक्शन बी एम कंसीडर किया. अब एन नॉट इक्वल टू एम था तो दो ऑप्शंस थे, या तो एन ग्रेटर देन एम लें या एन लेस देन एम. सो हमने लेट कर लिया कि एन लेस देन एम है. दोनों सेट्स की डेफिनेशन यूज की. तो यहाँ पे ए एन इंटरसेक्शन ए एन कम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन रिमेनिंग सेट से लें तो वो एम्प्टी सेट आता है. सो बी एन इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स. अब थ्योरम के सेकंड पार्ट को हम टैकल करते हैं जिसमें शो करना है नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि यूनियन एन ए एन इज इक्वल टू यूनियन एन बी एन. Note that Bn is subset of An. Why Bn is subset of An? Because आप यहां से इसको ऑब्जर्व करें कि An सेट में से हम इससे प्रीवियस लेवल वाले सेट्स माइनस कर रहे हैं, दैट इज An में से कुछ पॉइंट्स निकाल के हमने एक सेट Bn बनाया है. सो Bn is a subset of An and this implies union n Bn is subset of union n An. So यहाँ पे हमने देखा कि union n Bn सबसेट है union n An का. अब हम शो करते हैं कि union n An भी सबसेट है union n Bn का. For this let X belongs to union n An. This implies X belongs to An for some n. क्योंकि पॉइंट यूनियन में है तो कुछ सेट्स में होगा. Let M be the smallest index such that X belongs to AM. सपोज ये एलिमेंट अगर कुछ सेट्स में है, फॉर एग्जांपल A5 में है, A10 में है, A15 में है, A20 में है, A21 सेट में है, तो डेफिनेटली एक स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला सेट जरूर मिलेगा जिससे ये X बिलोंग करेगा. तो हमने एज्यूम कर लिया कि M वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला सेट के कोरस्पॉन्डिंग सेट है सच दैट X बिलोंग्स टू AM. दिस इंप्लाइज X डज नॉट बिलोंग्स टू A1, A2 सो ऑन
ए एम माइनस वन, क्योंकि m स्मॉलेस्ट इंडेक्स है जिसके कोरोस्पोंडिंग x इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी इंडिसेस जो हैं 1 2 अप टू सो ऑन m माइनस वन, ये m से स्मॉलेस्ट इंडिसेस के कोरोस्पोंडिंग सेट्स हैं, सो x इन सेट से बिलोंग नहीं करेगा। जब x इनसे बिलोंग नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर इनकी यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा। एज x ए एम में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन AM माइनस वन, दिस implies x belongs to AM difference with A1 union A2 union and so on union AM minus 1. By definition of difference of two sets, x belongs to A minus B if x belongs to A and x does not belongs to B, और clearly ये set B M के equal है। This implies x belongs to B M and this implies x belongs to union N B N, क्योंकि अगर पॉइंट एक बी एम से बिलोंग कर गया तो ऑफ कोर्स वो इन बी एन सेट्स की यूनियन से बिलोंग कर जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ एन ए एन इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एन बी एन। ये इक्वेशन नंबर 2 रिलेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 union n a n is equal to union n b n। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आप ये एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल x सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और a इस पे अलजबरा है। सपोज इस अलजबरा में से सेट्स में ले लेता हूँ a1 इज इक्वल टू 1, A2 is equal to 1 2, A3 is equal to 1 2 3 and so on। तो आप नोट करें कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, बट अगर हम B1 इक्वल टू A1 लें और B2 इक्वल टू 2 ले लें दैट इज 2, इसी तरह B3 कंस्ट्रक्ट करें तो सिंगलटन सेट 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आप नोट करें कि इवन आप जस्ट ये 3 सेट्स लें तो इनकी यूनियन A3 के इक्वल आती है, और ये जो BI पेयर वाइज डिसजॉइंट्स हैं इनकी यूनियन भी लें तो ये भी 1 2 3 A3 के इक्वल ही आएगी। तो ये हमारा क्लेम था कि हम एक फैमिली ऑफ सेट से पेयर वाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स जनरेट कर लेते हैं कि दोनों की यूनियन सेम हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने इन डिटेल डिस्कस किया रिंग ऑफ सेट्स और अलजबरा ऑफ सेट्स को। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली अभी तक फोकस किया है अलजबरा ऑफ सेट्स को और सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स को, और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें मेजर प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर आप एक कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबराज ले लें ऑन एनी सेट एक्स तो उनकी इंटरसेक्शन से भी जो बनेगी वो भी एक सिग्मा अलजबरा होगी। इसके बाद हमने ये देखा कि क्या अगर हम एक कलेक्शन ऑफ सेट्स ले लें जो अलजबरा ना हो और उसको कंटेन करने वाले सारे सिग्मा अलजबराज को ले लें तो वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा बनता है जो उस कलेक्शन जी को कंटेन करता है। अब उसी से हमने डिफाइन कर लिया कि सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय जी से मुराद हमारी क्या होगी। सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय जी से हमारी मुराद ये है ऐसा स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा जो जी को कंटेन करे, जबकि जी इटसेल्फ जरूरी नहीं कि वो अलजबरा हो या सिग्मा अलजबरा हो। देन हमने
देखा कि यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजबराज नीड नॉट बी ए सिग्मा अलजबरा, और उसके बाद एट द एंड हमने अभी तक ये देखा है कि अगर हम एक अलजबरा के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स ले लें तो हमें एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स भी मिलता है कि दोनों की यूनियन सेम हो जाती है। जिस तरह लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा पर्पस बेसिकली सेट फंक्शंस को स्टडी करना है। तो सेट फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस जिनकी डोमेन सेट्स हों। तो यहाँ पे अभी तक हमने जस्ट कलेक्शन ऑफ सेट्स की बात की, चाहे वो टोपोलॉजी हो, चाहे वो रिंग ऑफ सेट्स हो या अलजबरा ऑफ सेट्स हो, तो जस्ट वो एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है। अब नेक्स्ट हम इस कलेक्शंस पे फंक्शंस डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो यूज होंगी अपकमिंग लेक्चर्स में, इनको देखते हैं हम। लेट ए बी अ सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स एंड म्यू बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए। बेसिकली ए सिग्मा अलजबरा ले लिया और म्यू रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन ए। तो जब ये रियल वैल्यूड फंक्शन आप ऑन ले रहे हैं ए, तो ए के एलिमेंट्स तो सेट हैं, इट मींस ये एक सेट फंक्शन बन जाएगा। एंड ए आई बी ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए, राइट। सिग्मा अलजबरा के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ सेट लिया, देन दिस म्यू इज सेड टू बी फाइनाइटली सब एडिटिव इफ mu of union I varies from 1 to n ai less or equal to summation I varies from 1 to n mu of ai। in other words, अगर आप अलजबरा के अंदर डिफरेंट सेट्स लेते हैं a1, a2, a3 so on, तो डेफिनेटली इनकी यूनियन भी अलजबरा में आएगी, क्योंकि अलजबरा क्लोज्ड होता है अंडर फाइनाइट यूनियन। अब ये इस यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं, इसकी रेंज जो है ये एक सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो अब इस यूनियन पे अगर म्यू फंक्शन अप्लाई करें तो यहाँ पे एक रियल नंबर मिलेगा, म्यू ऑफ यूनियन ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 इस केस में। इसी तरह म्यू अप्लाई करें a1 पे, म्यू अप्लाई करें a2 पे और म्यू अप्लाई करें a3 पे। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लें। अब इन तीनों नंबर्स का सम जो आएगा वो आएगा समेशन म्यू ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3। अब डेफिनेटली ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, तो ये दोनों नंबर कंपेयरेबल होंगे, आइदर इक्वल, लेस और ग्रेटर। अब अगर इन नंबर्स में रिलेशन ये आता है कि यूनियन पे म्यू अप्लाई किया, जो रियल नंबर बना ये लेस और इक्वल हो इस सम से, तो फिर इस केस में म्यू फंक्शन को हम फाइनाइटली सब एडिटिव कह देंगे। तो होपफुली फाइनाइटली सब एडिटिव का आइडिया यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप पहले यूनियन लें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की, देन म्यू अप्लाई करें, और पहले म्यू अप्लाई करके बाद में सम अप करें, तो इस समेशन का आंसर इस नंबर से ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में इस फंक्शन म्यू को फाइनाइटली सब एडिटिव कहेंगे। अब इस बात की ये गारंटी है कि ये यूनियन मस्ट बिलोंग करेगी अलजबरा ए से। रीजन ये है कि ए इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। अब क्योंकि ए हमने सिग्मा अलजबरा लिया है, सो ये तो क्लोज्ड है अंडर ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स के भी, यानी इनफाइनाइट यूनियन के अंडर भी क्लोज्ड है। सो इसी अबव कंडीशंस को अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स पे अप्लाई कर लें जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं
और ये रिलेशन फिर भी होल्ड करे तो फिर म्यू फंक्शन को फाइनाइटली सब एडिटिव कहने के बजाय हम काउंटेबली सब एडिटिव कहेंगे। दैट इज ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स ली और उन पे जब म्यू अप्लाई किया तो ये लेस आर इक्वल टू दिस समेशन हो तो इसको काउंटेबली सब एडिटिव और सिग्मा सब एडिटिव कह देंगे हम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइटली एडिटिव। फाइनाइटली एडिटिव में म्यू फंक्शन को हम कहेंगे कि म्यू इज फाइनाइटली एडिटिव इफ म्यू ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ai दैट इज फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स लें और उनकी यूनियन पे म्यू अप्लाई करें या इंडिविजुअली हर एक ai पे म्यू अप्लाई करके उन नंबर्स को सम अप कर लें तो आंसर सेम आना चाहिए। बट जब फाइनाइटली एडिटिविटी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो सीक्वेंस लेना है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। यानी सब एडिटिव के लिए सेट्स का जरूरी नहीं कि वो डिसजॉइंट हो, बट जब फाइनाइटली एडिटिविटी चेक करेंगे तो वहां पे सेट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। सेम केस में अगर हम इस थर्ड डेफिनेशन में इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सेट्स लें, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स लें, तो इस केस में भी अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि यूनियन का आंसर एग्जैक्टली सम के इक्वल आ जाता है तो इस केस में इसे काउंटेबली एडिटिव और सिग्मा एडिटिव कह देंगे। तो सिग्मा एडिटिव के केस में एक काउंटेबल फैमिली ऑफ सेट्स ली और उस पे म्यू अप्लाई किया तो यूनियन पे का जो आंसर है आफ्टर म्यू अप्लाइंग म्यू वो इस समेशन के एग्जैक्टली इक्वल आए। अगेन यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स हो। सो डियर स्टूडेंट्स नोट करें कि जब भी हमें सब एडिटिविटी चेक करनी होगी काउंटेबली सब एडिटिविटी तो उसमें जस्ट हमने एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेना है जो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं। बट जब काउंटेबली एडिटिविटी चेक करेंगे तो वहां जो सीक्वेंस आप कंसीडर किया करेंगे वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स होनी चाहिए इन अलजेब्रा ए। एंड लास्टली इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है मोनोटोन। तो ऑपरेटर म्यू को या फंक्शन म्यू को हम मोनोटोन कह लेंगे अगर अलजेब्रा के दो सेट्स ले लें से ये बी सेट है और ये ए सेट है, ये कंटेन्ड है इन अलजेब्रा ए। अब म्यू अप्लाई करें ए सेट पे और म्यू अप्लाई करें बी सेट पे तो अगर म्यू ऑफ ए लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ बी आए तो इस केस में हम कहेंगे म्यू इज मोनोटोन। तो मोनोटोन प्रूव करने का फिर क्राइटेरिया क्या बनेगा कि जब भी किसी फंक्शन को मोनोटोन प्रूव करना होगा आप अलजेब्रा में से टू सेट्स लिया करेंगे ए बी सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी। तो प्रूव ये करेंगे कि जब भी ए कंटेन्ड हो बी में तो ए का जो आंसर आता है अंडर म्यू वो लेस आर इक्वल है म्यू ऑफ बी से। इस पे एक रिमार्क देखते हैं, काउंटेबली सब एडिटिविटी इंप्लाइज फाइनाइटली सब एडिटिविटी। ऑफ कोर्स अगर म्यू फंक्शन काउंटेबली सब एडिटिव है तो डेफिनेटली वो फाइनाइटली सब एडिटिव भी होगा। इसी तरह अगर काउंटेबली एडिटिव है तो वो फाइनाइटली एडिटिव भी मस्ट होगा बिकॉज एवरी सिग्मा अलजेब्रा इज आल्सो एन अलजेब्रा। वो कंडीशन से फाइनाइट यूनियन आ जाएगी और क्योंकि एक प्रॉपर्टी जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए ट्रू है तो इन पर्टिकुलर आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी ट्रू होगी। सो काउंटेबली सब एडिटिविटी इंप्लाइज फाइनाइटली सब एडिटिविटी। And now what is converse?
हर काउंटेबली सब एडिटिव फंक्शन तो फाइनाइटली सब एडिटिव है, इसी तरह हर काउंटेबली एडिटिव फाइनाइटली एडिटिव तो है। बट क्या इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स भी ट्रू है, यानी फाइनाइटली सब एडिटिव लें तो क्या वो काउंटेबली सब एडिटिव होगा? इसी तरह अगर हम फाइनाइटली एडिटिव लें तो क्या वो काउंटेबली एडिटिव भी होगा? एंड देन सब एडिटिविटी और सब एडिटिव और एडिटिव, इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है? दिस इंप्लाइज दिस और दिस इंप्लाइज दिस और नॉट। ये नेचुरल से क्वेश्चंस हैं जो जहन में आते हैं कि इन सब का आपस में रिलेशन क्या बनेगा। सो यहां पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट A subset of X, A or A complement is finite, be a sigma algebra on X. X is set of natural number. ये लास्ट टाइम मैंने प्रूव किया था कि अगर X हम एक इनफाइनाइट सेट लें और एक कलेक्शन ले लें ऐसे सबसेट्स की जो खुद या उनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट हों, तो ये कलेक्शन एक सिग्मा अलजेब्रा बन जाती है। बिकॉज यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है ये एक काउंटेबल सेट है। एंड म्यू फ्रॉम A to R bar defined as mu of A is 0 if A is finite and infinity if A is infinite. Show that mu is finitely additive but not countably additive. तो जैसे मैंने पहले बताया कि काउंटेबली एडिटिव इम्प्लाइज फाइनाइटली एडिटिव, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो ये इसकी काउंटर एग्जांपल है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो फाइनाइटली एडिटिव तो है बट ये काउंटेबली एडिटिव नहीं है। इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको फाइनाइटली एडिटिव शो करना है। लेट AI be a sequence of pairwise disjoint sets in A. To prove, बेसिकली ये सीक्वेंस में एक फाइनाइट सीक्वेंस ले रहा हूं। टू प्रूव म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n म्यू ऑफ AI। इसके लिए केस 1, if each AI is finite, this implies union I varies from 1 to n is finite, and this implies mu of union I varies from 1 to n AI is equal to 0 and summation I varies from 1 to n mu of AI is also 0। बिकॉज हर एक AI फाइनाइट है तो हर एक पे म्यू अप्लाई करें, इमेज इसका 0 आएगा, तो जीरोस का सम भी जीरोस। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n AI इज इक्वल टू summation I varies from 1 to n mu of AI। Case 2, if AI
are infinite for all I. This implies union ai varies from 1 to n is infinite, and this implies mu of union I varies from 1 to n ai is infinity by definition of mu. ये इनफाइनाइट सेट को इन्फिनिटी पे मैप कर रहा है फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और हर एक ए आई इनफाइनाइट है तो हर एक सेट का इमेज अंडर म्यू इन्फिनिटी आएगा, तो इसको सम अप करें तो ये अगेन इन्फिनिटी। जो भी एक ए आई इनफाइनाइट हुआ उसका इमेज इन्फिनिटी आएगा, बाकी अगर सारे फाइनाइट भी हैं तो उनके इमेजेस जीरो आएंगे, तो सम अप होके आंसर इन्फिनिटी आएगा। सो म्यू इज फाइनाइटली एडिटिव। अब हमारा क्लेम यह है कि दिस फंक्शन इज नॉट सिग्मा एडिटिव, दैट इज नॉट काउंटेबली एडिटिव। इसके लिए कंस्ट्रक्शन लेते हैं, नॉट काउंटेबली एडिटिव। Let an is singleton n be a sequence in A. This implies an is finite for each n, and this implies mu of an by definition is 0, and this implies summation mu of an n varies from 1 to infinity is equal to 0. But union an n varies from 1 to infinity is 1, 2, 3 and so on is infinite, so this implies mu of union n varies from 1 to infinity an is equal to infinity. अब इस रिजल्ट को नोट करें और इस रिजल्ट को नोट करें, तो दिस implies mu of union n varies from 1 to infinity an is not equal to summation n varies from 1 to infinity mu of an. Although ये एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस मैंने ली थी, बट अगर इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस ट्रीट करते हैं तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो फाइनाइटली एडिटिव तो है, बट ये काउंटेबली या सिग्मा एडिटिव नहीं है। सो काउंटेबली एडिटिविटी इंप्लाइज फाइनाइटली एडिटिविटी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये इसकी काउंटर एग्जांपल थी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की अलजबरा ऑफ सेट्स की, और उसके बाद अलजबरा ऑफ सेट्स पे हमने फंक्शन डिफाइन किए। इनफैक्ट ये फंक्शन मेनली हम अलजबरा ऑफ सेट्स पे डिफाइन कर रहे हैं, और कुछ फंक्शंस हम सिग्मा अलजबराज पे डिफाइन कर रहे हैं। ये सारे सेट्स फंक्शन है जो जिसमें हमने डिफाइन किया कि ये काउंटेबली सब एडिटिव हो सकता है, फाइनाइटली सब एडिटिव है, फाइनाइटली एडिटिव है, या काउंटेबली एडिटिव है। देन इसमें नेचुरल सा क्वेश्चन जो रेज हुआ था वो ये था कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो वो मैंने आपको बताया कि काउंटेबली सब एडिटिव फंक्शन इज आल्सो फाइनाइटली सब एडिटिव। सिमिलरली काउंटेबली एडिटिव फंक्शन इज फाइनाइटली एडिटिव, बट काउंटेबली एडिटिव फंक्शन जो है वो फाइनाइटली एडिटिव तो है, बट फाइनाइटली एडिटिव जरूरी नहीं कि काउंटेबली एडिटिव हो। एट द एंड मैंने एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल दी जो फाइनाइटली एडिटिव तो है अगर वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड हो विद दिस डेफिनेशन, तो ये काउंटेबली एडिटिव नहीं है। होपफुली यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।